खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो गुज़िश्ता से पेवस्ता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फ़ूड डिलीवरी जॉब्स हम स्वीडन में क्या हम कर सकते हैं या नहीं, तो उसके बारे में थोड़ी बात की थी। आज हम ये बात करेंगे कि आप इस जॉब को हासिल कैसे कर सकते हैं और बेसिक क्या आपसे वो पूछते हैं या आपसे वो क्या डिमांड करते हैं स्टार्ट में। तो इनफैक्ट जैसे ही किस जाहिर सी बात है, वहाँ पे मोस्टली लोग एक दूसरे के रेफरेंस से ही इन चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त आपको ये बताता है कि जी ये फ़लाँ जगह ये कंपनी है, आप वहाँ जाएँ, इस पर अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, और इसके लिए डेफ़िनेटली आपको अपना पर्सनल नंबर या एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ज़रूरी है, आपका एड्रेस, और आप ये बताते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, कि आपके पास गाड़ी है या आप किसी बाइसिकल पे या मोपेड पे ये जॉब करना चाह रहे हैं। तो विद इन वीक और टू जो है विद इन वीक सॉरी ये जो आपको रिप्लाई करते हैं, और इसमें वो आपकी एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिसमें वो आपसे जाहिर सी बात है कुछ बेसिक्स पूछते हैं आपके बारे में। तो जैसे ही वो आपको इस जॉब के एलिजिबल समझना शुरू करते हैं, तो वो आपसे कुछ एक ट्रिप करवाते हैं सिटी में, कि क्या आप वाकई एरियाज़ को जानते हैं, पहचानते भी हैं, या बस ऐसे ही उठ के आ गए हैं। और मतलब ऐसा ना हो कि कल को वो आप खाना लेके और आप उनको पीछे से फ़ोन करके पूछते रहें कि जी मैं इस जगह खड़ा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने किधर जाना है। तो इसके लिए वो आपका एक छोटा सा राइडिंग टेस्ट लेते हैं, गाड़ी पे हो या बाइसिकल पे हो, मोपेड पे हो, आपको वो टेस्ट देना ही पड़ता है। उसके लिए ये है कि आप सिंपली उनकी एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, जो भी वो मुतलका ऐप होती है। तो उसमें वो आपको कुछ टास्क देते हैं, जैसे कि वो बाद में आपको आना शुरू होते हैं कि जी आपने फ़लाँ जगह से, फ़लाँ रेस्टोरेंट से ये खाना है, उसकी डिटेल आ रही होती है, ये पिक करना है, और फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदे को ये फ़लाँ बिल्डिंग में या फ़लाँ ऑफिस में जो है खाना आपने जाके ड्रॉप कर देना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो पहले खाना वगैरह आपसे नहीं पिक करवाते, वो सिंपली आपको ये कहते हैं कि आप ये लोकेशंस हम आपके मोबाइल में भेज रहे हैं, आपने इन लोकेशंस पे जाना है और इनको ओके कर देना है। वो आप जैसे ही मोबाइल आपकी लोकेशन ऑन होती है, आपकी वो ऐप स्टार्ट होती है, आप उनके सिस्टम में आ रहे होते हैं, वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं कि आप किस जगह पे हैं, कहीं डंडी तो नहीं मार रहे उनके साथ, कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहे, वो आसान उनकी लॉरी तो नहीं ला रहे। तो जैसे ही आपको वो टास्क दिया जाता है, तो आप वो तकरीबन 8 से 10 लोकेशंस होती हैं, उसमें पहली लोकेशन पे जाएंगे, उस लोकेशन को देखेंगे आप बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे। वो मोस्टली वो होते हैं स्ट्रीट के, रोड के नेम होते हैं, और उसके वो बिल्डिंग का नंबर या कोई ऐसी जगह होती है, तो आप वहाँ पहुँचते हैं और उसको ओके कर देते हैं। तो इसी तरह दूसरी, तीसरी, और वो पूरे 8-10, जैसे ही वो 8-10 वो कंप्लीट होते हैं, तो वो आप घूम के बिल्कुल उनके ऑफिस, उन्होंने इस तरह से सेट किया होता है कि आप वो दोबारा घूम के उनके ऑफिस के पास ही आ जाते हैं। तो फिर आपको वो मज़ीद जो फर्दर जो भी आपके साथ वो एग्रीमेंट और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट सा होता है, वो ऑनलाइन ही वो सारा कुछ वो आपको दे देते हैं। तो वो बता देते हैं कि आपने फ़लाँ दिन से, या आप उन्हें बता देते हैं कि जी मैं फ़लाँ दिन से ज्वाइनिंग करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए जो कुछ बेसिक गियर्स होते हैं, लाइक उसके शर्ट है, जैकेट है, बैग्स हैं, या अब उनका अब मोबाइल के चार्जर वगैरह, ये कुछ इस तरह की कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं, वो आपको वो प्रोवाइड करते हैं, और वो समझा देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे जाना है, हमसे बात करनी है। तो वो सारी आपको एक बेसिक छोटी सी एक ट्रेनिंग सेशन होता है, वो आपको सेम डे में। और उससे ज़्यादा हमारे देसी लोग माशाल्लाह खुद ही तेज़ होते हैं, वो एक दूसरे को बता ही देते हैं कि भाई ये काम है। अव्वल तो वो पहले दिन हुई उनके साथ ही कर रहे होते हैं, कि बैठे होते हैं गाड़ी में कि जी हाँ जी फ़लाँ, उनको सारे स्टॉकहोम के जो जितने ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स उनमें से मोस्टली सदर मालम और उसकी गिरदोनवा में ही हैं, तो वो उन्हें पता ही होता है। नहीं भी पता हो तो वो 2 हफ्ते में पता चल जाता है सबका तकरीबन। तो अब इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो ये कि आपके पास जो मोबाइल हो वो अच्छा ज़बरदस्त मोबाइल होना चाहिए, फ़ास्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक तो वो बैटरी टाइमिंग के हवाले से बहुत अच्छा हो, क्योंकि उसके अंदर सारा दिन आपका इंटरनेट चलना है, मोबाइल डाटा यूज़ होगा और मैप आपका चलेगा। तो इसमें जो आपके मोबाइल की रैम हो वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो स्लो ना करे। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त थे जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, इंक्लूडिंग मी, कि शुरू में जब ऐसा होता है कि मोबाइल के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया होता है, तो वो उसमें मसला कर जाता है। लेकिन इसके लिए आपके पास मोबाइल जो है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, उसकी रैम अच्छी हो, क्योंकि आपने सारा दिन उसको मोबाइल डाटा वगैरह एक्टिव रखना है, और आप सारा दिन आपके पास टास्क आते रहेंगे।
दूसरी बात ये है कि आपके पास आपको मैप का इस्तेमाल आना चाहिए। गूगल मैप का या वेज़ एक एप्लीकेशन है, वेज़ मैप, वो भी काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली मैं खुद वो यूज़ करता था, वो कंफ्यूजिंग नहीं है। गूगल समटाइम ऐसा है कि आपको कंफ्यूज कर देता है कि आपने इधर जाना है, ये इधर जाना है, ख़ासकर वो फोक्स पे, और वो जैसे ना रिकैलकुलेट करना शुरू कर देता है डिस्टेंस को। तो आप वेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी गूगल भी ठीक है। तो मैप का आपको इस्तेमाल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो लगा लें और जनाब आपको पता ही ना चले। ये इसकी थोड़ी-सी ट्रेनिंग लें आप अपने शहर में। आजकल तो बहुत मतलब जदीद हो गया, लेकिन हम लोग यूज़्ड टू नहीं होते एक्चुअली, अपने एरियाज़ में रह रहे होते हैं यहाँ पे। जो लोग नए-नए वहाँ जाते हैं तो उनको फिर उस तरह से वो पता नहीं चलता समटाइम। ये जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, इधर-उधर नहीं जाते, तो उनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ कुछ लोग जो मतलब ट्रैवल करते हैं या अपने मोबाइल इसके साथ ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, तो उन्हें मैप का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी आता है। तो वहाँ पे अगर आप बाहर के ममालिक में जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको मैप का इस्तेमाल आना चाहिए। ये लाज़मी नहीं है कि आपने स्वीडन में, आपने कहीं पे भी दुनिया में जाना है तो आपको मैप का इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि शुरू में आपको जो लोकेशंस हैं वो इस तरह से पता नहीं चलती। तो वहाँ पे भी डेफ़िनेटली आपको जब उसमें फिर ऑप्शन है कि आपने गाड़ी वाला इस्तेमाल करना है या मतलब बाइक वगैरह पे, तो वो उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो आप इसकी थोड़ा-सा बेहतर है कि वहाँ पे किसी अच्छे जो ट्रेंड आपके फ्रेंड्स हों या दोस्त जानने वाले हों, तो आप उनसे बेहतर है कि इस चीज़ के बारे में पूछें, देखें इस चीज़ को कि आपको मैप का इस्तेमाल अच्छी तरह आए। तो फ्रेंड्स, ये जो मुख्तसर सी बातें थी जो मैंने आपसे ज़रूरी समझा कि आपको बताऊं कि आपने जब जॉब के लिए जाना है तो आपके पास कुछ बुनियादी इन्फो होनी चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा रखें ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।